बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक देखा था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और हमने ये शो किया था कि इस कॉइल में, जिसमें हमारे पास एक लूप हमने लिया था, फिर उसको हमने एन लूप्स के लिए जनरलाइज किया था कि अगर हमारे पास एन लूप्स हों तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ये हमने शो किया था कि वो ईएमएफ इंड्यूस होगी एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। Yani if we have a coil of n loops which rotates with an angular velocity omega in a uniform magnetic field of strength B such that area of the coil, ठीक है, coil का ये area है A, तो A is area of the coil, ठीक है, and omega t at any instant t, उसमें जो EMF इंस्टेंटेनियस EMF जो होगी इस कॉइल में जो इंड्यूस होगी वो होगी n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को हम अल्टरनेटली मोशनल ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन से भी शो कर सकते हैं। यहाँ तो हमने ये फैराडेज लॉ यूज किया है, ठीक है। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में फाइंड किया, यानी हमने फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ गई थी डिफरेंशिएशन से। इसको हम अल्टरनेटली भी शो करते हैं कि ये ईएमएफ, इसमें इतनी ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी कॉइल को कंसिडर करते हैं और उस ईएमएफ से एसोसिएटेड हम जो करंट होगा उसको भी देखेंगे कि वो कैसे फ्लो करेगा इस कॉइल में। तो देखें, ये कॉइल हमने कहा था कि दिस कॉइल इज रोटेटिंग, हम इसको किसी मैकेनिकल मीन्स से रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। यानी ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा है। सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से ये कॉइल रोटेट हो रहा है, ठीक है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। यानी इस तरह से ये कॉइल रोटेट हो रहा है। तो देखें, जब ये कॉइल रोटेट होगा तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, तो ये जो इस कॉइल की चार साइड्स हैं, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी एंड डी ए, ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये चार कंडक्टर्स हैं, ठीक है। चार कंडक्टर्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन उनकी जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट विल बी v। तो उस केस में हम ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो वी विल सी के उस केस में भी हमारे पास यही रिलेशन आएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से ड्रॉ करते हैं। इसकी जब मोशन है किसी इंस्टेंट पे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो थीटा, तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ डिटरमिन कर सकते हैं हम। तो देखें, ये कॉइल जब रोटेट करेगा, अभी इस वक्त अगर आप देखें तो जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है तो इसकी ये जो साइड है ए बी, अगर ये हम इसकी इस तरह से रोटेशन ले रहे हैं तो ये ए बी साइड की वेलोसिटी परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो इस वक्त बी और बी के दरमियान एंगल 90 का है, लेकिन ये हमेशा ये एंगल 90 का नहीं होगा। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं एट एनी इंस्टेंट। सपोज दैट ये जो हमारे पास कॉइल है, अगर हम इसका टॉप व्यू देखें या ऊपर से आप इसको देखें तो फर्ज करें कि किसी इंस्टेंट पे ये कॉइल इस ओरिएंटेशन पे है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसके दो एंड्स हैं कॉइल के। तो हमने ये कहा था कि ये कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो देखें, जब ये रोटेट होगा तो ये जो साइड है ए बी सी एंड डी, ये जो ए बी साइड है जिसकी लेंथ हमने एल ली हुई है, दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड। ए बी साइड की और सी डी साइड की लेंथ सेम है और वो कितनी है? एल। हमने पहले भी देखा था कि ये एल लेंथ है साइड ऑफ द कॉइल की। तो देखें, ए बी साइड जब ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा तो ए बी साइड मूव करेगी विद अ वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में लाइक दिस। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी v of the side AB
जबकि ये वाली साइड इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, सी डी साइड इस तरफ मूव करेगी उसी वेलोसिटी से। इन दोनों केसेस में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, v हम उसको कह देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। यानी आप इसको विजुअलाइज करें, ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक वो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये बेसिकली एक सिंगल लूप है, ठीक है, जो हमने इस कॉइल को इसके ऊपर रैप किया हुआ है। आप इसको कंसिडर करें एज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो देखें, अभी हम कह रहे हैं कि ये कॉइल यानी इस पॉइंट पे है, इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये जो साइड है ए बी साइड ऑफ द कॉइल, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी लाइक दिस, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन ड्रॉ की थी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ली है फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो देखें वो ये डायरेक्शन है लाइक दिस इज बी and this is v vector such that angle between v and b is theta. velocity vector of ab side, ये साइड ab है जिसकी लेंथ है l, ये v वेलोसिटी से ये साइड ab b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमने ये देखा था इससे पहले जब हमने मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उस मोशन की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है वो होती है मोशनल ईएमएफ, और उसकी इक्वेशन भी हमने फाइंड की थी मोशनल ईएमएफ की, ठीक है। तो देखिए ये अल्टरनेट डेरिवेशन है उसी इक्वेशन की जो हमने पहले डेराइव की थी, ठीक है। तो आप वैसे भी डेराइव कर सकते हैं जो हमने पहले की थी, लेकिन अल्टरनेटली अगर आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहते, आप सिंपली उसको यानी इमोशनल ईएमएफ के जरिए से हम डिराइव करना चाहते हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि वो कैसे डिराइव करेंगे। सो यहां पे हम ये कंसिडर करते हैं कि एज द कॉइल रोटेट्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, the side AB of the coil, side AB of the coil moves with a velocity v as shown in the figure, ठीक है, जैसा हमने यहां पे शो किया है। अच्छा, अब देखें यहां पे इस केस में साइड ए बी, क्योंकि ये कंडक्टर है, कॉइल का एक पोर्शन है दैट इज अ कंडक्टर, और इसकी लेंथ है एल। सो एज द कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मोशनल ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मोशनल ईएमएफ will be induced in the coil, will be induced in the side AB of the coil। AB साइड में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो मोशनल ईएमएफ क्या होगी उसको हम यहां पे लिखते हैं, विच इज गिवन एज, क्या होगी वो उसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन होती है माइनस वी बी एल साइन थीटा, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इस केस में हम उस मोशनल ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, नेगेटिव साइन उसकी पोलैरिटी शो करता है, तो पोलैरिटी को हम बाद में देखते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लिख रहे हैं ई ए बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द साइड ए बी ऑफ द कॉइल, दैट इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। ए बी साइड v वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, और इसकी लेंथ L है, और V और B के दरमियान एंगल थीटा है। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इस साइड में, दैट विल बी वी बी एल साइन थीटा।
ठीक है। अच्छा, अब इस ईएमएफ की वजह से जो चार्जेस का फ्लो होगा, करंट का जो फ्लो होगा, वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगी वो पाम से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो देखें यहाँ पे ये हमारी इस तरफ राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फिंगर हमने फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है इस तरह, और वेलोसिटी हमारी इस साइड पे है लाइक दिस। तो ये थंब जो है हमारा, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनेगी। तो पाम से आउटवर्ड डायरेक्शन क्या आ रही है? डाउनवर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि इस ईएमएफ की वजह से जो चार्जेस मूव करेंगे या जो चार्जेस का फ्लो होगा, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो करंट, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, उसको हम करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। सो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू दिस ईएमएफ। ठीक है, यानी यहां पे अगर हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये डाउनवर्ड आ रही है इस तरह से। ठीक है, इस ईएमएफ की वजह से। तो क्या मतलब, देखें इसको अगर हम यहां पे विजुलाइज करें तो देखें ये इस इंस्टेंट पे हम कंसीडर करें, ये जो फिगर है ये ऐसे है यहां पे। जब यहां पे ये इस इंस्टेंट पे होगा कॉइल, तो इस साइड की वेलोसिटी होगी इनवर्ड लाइक दिस। लेकिन अभी हम इस इंस्टेंट पे ले रहे हैं यहां पे, तो जब आप इसको यहां पे लेंगे तो देखें ए बी साइड की वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो करेंगे वो फ्लो करेंगे ए से बी की तरफ लाइक दिस। तो अगर हम यहां पे इस करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो देखें दिस करंट इज डाउनवर्ड हेयर। इंड्यूस करंट जो ए बी साइड में इंड्यूस हो रहा है करंट इस ईएमएफ की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। यहां हमने एरो से डाउनवर्ड डायरेक्शन शो की है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड करंट है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी दो साइड, ये जो नेक्स्ट साइड है ये वाली बीसी साइड, तो देखें बीसी साइड भी मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से, लेकिन यहां पे चार्जेस के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द कंडक्टर नहीं होगी बल्कि वो अक्रॉस होगी। अक्रॉस का मतलब ये कि देखें ये ए बी साइड है, यहां पे फोर्स इस तरह से है, तो चार्जेस यहां से यहां फ्लो करेंगे अलोंग द कंडक्टर। और अब अगर आप इस साइड को देखें, बी सी साइड को, ठीक है, बी सी, तो यहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो चार्जेस पे फोर्स है वो अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं है, बल्कि वो टॉप से बॉटम की तरफ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, टॉप से बॉटम की तरफ है। तो करंट तो अलोंग द कंडक्टर फ्लो करता है, अक्रॉस द कंडक्टर फ्लो नहीं करता। ठीक है, सो इस साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। सिमिलरली ये जो ऊपर वाली साइड है डी ए साइड, इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। सो यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो है बीबीएल साइन थीटा, जबकि बीसी साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, बिकॉज यहां पे चार्जेस के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कंडक्टर के अलोंग नहीं है, उसकी लेंथ के अलोंग नहीं है, बल्कि उसके अक्रॉस है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस नहीं होगा, यहां भी और यहां भी। सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड along द साइड्स। कौन सी साइड्स? बी सी एंड डी ए ऑफ द कॉइल। इन कॉइल की, ये जो कॉइल है इसकी दोनों साइड्स कौन सी? ये वाली दोनों साइड्स, ये बॉटम बीसी और टॉप वाली साइड डी ए, इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब आगे दूसरी एक साइड रह गई हमारे पास, सी डी साइड। तो देखिए अगर हम यहां पे राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखें तो यहां पे वेलोसिटी इस तरफ है और यहां पे वेलोसिटी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और वेलोसिटी, अगर आप इधर इसको राइट हैंड के फिंगर को आप इस तरफ लेके आए तो देखें वेलोसिटी इधर, और ये थंब जो है, थंब हमने रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये यहां पे आएगा। ठीक है, तो उस केस में पाम से आउटवर्ड फोर्स ये होगी। तो देखें यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उतनी ही होगी जितनी यहां पे इंड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि इस साइड की वेलोसिटी भी v है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे b है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी लेंथ भी वही है जो इसकी लेंथ है, यानी दोनों साइड की लेंथ सेम है। ठीक है, इस साइड की लेंथ भी l ही है, और यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ECD, ईएमएफ इंड्यूस्ड along CD side
इज, उसको हम लिखते हैं ई सी डी। वो क्या, जैसे हमने ई ए बी लिखा था, सो ई सी डी दैट इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। वो अगेन वही होगी जो ए बी में इंड्यूस हुई थी, क्योंकि वेलोसिटी सेम है दोनों साइड्स की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है दोनों साइड्स की, और एंगल थीटा क्योंकि बी पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है और बी भी इनके पैरेलल यानी परपेंडिकुलर है, बी की डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो जो एंगल यहां पे बन रहा है वी और बी के दरमियान वही एंगल यहां भी बनेगा बी और बी के दरमियान, तो इसलिए हम एंगल भी सेम ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ई ए बी ईएमएफ इंड्यूस्ड अलोंग दिस साइड एंड दिस साइड आर सेम, और दूसरी चीज कि ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि देखें, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहां पे करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स डाउनवर्ड है, और यहां पे करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहां पे पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स अपवर्ड है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों करंट्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यानी देखें, ये करंट भी अगर आप कॉइल को देखें तो ये करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये करंट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो और जो ईएमएफ यहां इंड्यूस हुई है वो, उन दोनों की वजह से कॉइल में क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, कैंसल नहीं कर रही बल्कि सपोर्ट कर रही हैं। तो नेट ईएमएफ क्या होगी, दिस ईएमएफ विच इज ई ए बी प्लस ई सी डी, इन दोनों ईएमएफ का सम, ये नेट ईएमएफ ये होगी इस कॉइल में। ठीक है। तो अच्छा, यहां पे एक चीज रह गई थी हमसे, ये ई बी सी इज इक्वल टू ई डी ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने यहां जो लिखा था कि बीसी साइड और डी ए साइड पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो उनको हमने 0 कर दिया। और क्यों नहीं होगी वो आपको बता दी, क्योंकि वहां पे चार्जेस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो एक अलोंग द लेंथ नहीं है बल्कि वो अक्रॉस द लेंथ है। तो करंट अलोंग द लेंथ फ्लो करता है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग होती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और जो फोर्थ साइड रह गई थी ये वाली साइड, यहां पे उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी मैग्नीट्यूड वाइज जितनी यहां इंड्यूस हुई है, तो ये आ जाएंगी ईएम। नाउ द टोटल ईएमएफ, दीज टू ईएमएफ कौन कौन सी, ई ए बी एंड ई सी डी सपोर्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, एज द करंट flows clockwise due to both EMFs, इन दोनों EMFs की वजह से करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कॉइल में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। सो द टोटल EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, सो द टोटल EMF इंड्यूस्ड in the coil of generator is E is equal to E AB plus E CD, क्योंकि बाकी दो तो 0 हैं, तो यहां पे जो EMF इंड्यूस हो रही है वो प्लस ये वाली, और ये दोनों 0 हैं। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें तो यहां पे आ जाएगा EAB है VBL sin थीटा, सो दिस इज VBL sin थीटा, और दूसरी भी ये वाली भी है VBL sin थीटा, VBL sin थीटा, सो वी हैव 2VBL sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई EMF, ये बेसिकली मोशनल EMF आई है हमारे पास जो कि है 2VBL sin थीटा। अच्छा, अब देखें यहां पे हम इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। देखें, यहां पे हमने कहा था कि ये कॉइल रोटेट हो रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी का, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, जब एक बॉडी रोटेट हो रही होती है तो उनका रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो एज वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पे देखें, हमने कहा था कि कॉइल का जो एक्सिस है यानी सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है, ये डिस्टेंस हमने r लिया था, तो r और ओमेगा यानी इस साइड की जो वेलोसिटी होगी ए बी साइड की,
जो वेलोसिटी होगी वो इन टर्म्स ऑफ आर ओमेगा, क्योंकि हमने ये सेंटर में से इसका एक्सिस पास हो रहा है और ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो v है इसकी लीनियर वेलोसिटी ये होगी r और ओमेगा, ठीक है। दिस इज r, ये डिस्टेंस r है और r डिस्टेंस ये है r और r। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां पे आप पुट करें, सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू 2 इंटू r ओमेगा BL साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मजीद हम रीअरेंज करते हैं, तो ये देखें ये हो जाएगा ओमेगा और ये जो 2r है इसको आप कंबाइन करके लिख लें और L भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाकी रह गया B साइन थीटा। ये क्या किया हमने, देखें 2r को हमने और L को साथ इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये क्या है बेसिकली, ये 2r कॉइल की विड्थ बन रही है, r प्लस r दैट इज 2r, तो वो हो जाएगी विड्थ ऑफ द कॉइल। तो ये विड्थ है और ये लेंथ है, और रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए लेंथ इनटू विड्थ वो क्या बनेगी, एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल की प्लेन का जो एरिया बन रहा है, यानी ये यहां पे देखें दिस इज लेंथ L ऑफ द कॉइल, ठीक है, एंड दिस इज r प्लस r दैट बिकम्स 2r। सो विड्थ कितनी है 2r और लेंथ कितनी है L, सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी L मल्टीप्लाई 2r या 2r मल्टीप्लाई L दैट बिकम्स द एरिया ऑफ द कॉइल। तो उसको हम लिख सकते हैं 2rl की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया। सो वी कैन राइट ओमेगा ए बी, ये एरिया आ गया, और b साइन थीटा, और ये हमारे पास आ गई E इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस वन सिंगल लूप। इफ देयर आर n लूप्स इन द कॉइल, अगर हमारे पास कॉइल में n लूप्स हों, then we can write E is equal to n ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो देखिए ये वही इक्वेशन आई है जो हमने यहां पे डिराइव की थी पहले, n ओमेगा ए बी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो हमने मोशनल ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड की है वो इक्वेशन, और जो इक्वेशन यहां हमने पहले फैराडेज लॉ से फाइंड की थी, ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी आई हैं हमारे पास, n ओमेगा ए बी साइन थीटा। यहां पे हमने थीटा एंगल लिया था बिटवीन v एंड b, ठीक है, v और b के दरमियान एंगल थीटा था। ये आगे हम देखते हैं, दिस इज बेसिकली दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, इसको हम एंगल ऑफ रोटेशन भी ले सकते हैं। तो यहां भी हमने ये शो किया है कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो जिसमें n लूप्स हो और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा हो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, ठीक है, और a उसका एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल, तो उस कॉइल में इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू रोटेशन इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज द सेम ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अच्छा, अब यहां पे देखें एक चीज और हम देखनी है, वो ये है कि यहां पे साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्योंकि ये कॉइल रोटेट हो रहा है, तो जिस वक्त ये कॉइल ये देखें यहां से हमने यहां पे हमने लिया था इस इंस्टेंट पे, और यहां पे हमने कहा था कि वेलोसिटी इस तरफ है इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये एंगल कितना बनेगा इस वक्त 90 का अगर कॉइल यहां पे होगा, और अगर कॉइल यहां पे हो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से जब होगा तो देखें इस वक्त इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ए बी साइड की वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समझ आ गई। देखें ये ए बी साइड ये वाली है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी जब ये कॉइल यहां पे होगा, तो देखें ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है टुवर्ड्स राइट, तो उस केस में एंगल 0 हो जाएगा। तो जब साइन 0 होगा तो ये ईएमएफ 0 होगी, और जब साइन 90 होगा यानी 90 मीन्स के जब ये वाली ओरिएंटेशन होगी, ये वाली ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी जब कॉइल इस तरह से होगा कि उसकी वेलोसिटी की ए बी साइड की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होगा, यानी ये सिचुएशन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये साइड ए बी की वेलोसिटी है इस तरफ, तो ये एंगल कितना बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 का। तो जब साइन 90 पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम ईएमएफ आएगी, ठीक है। सो दिस ईएमएफ इज बेसिकली अ चेंजिंग ईएमएफ, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी अगर v और b पैरेलल हो एक दूसरे के, कब ये 0 होगा, व्हेन b वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर,
देन ईएमएफ विल आल्सो बी जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो ये ईएमएफ जीरो हो जाएगी। एंड व्हेन थीटा इज, ये दूसरी कंडीशन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इन दैट केस साइन 90 हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये ईएमएफ हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, और ये साइन 90 की 1 ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये E की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ। E मैक्सिमम हम इसको लिखते हैं या हम इसको E नॉट भी लिखते हैं बार दफा। सो इन टर्म्स ऑफ दिस मैक्सिमम ईएमएफ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, वेयर E नॉट क्या है हमारे पास, E नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ, और वो कितनी है, एन ओमेगा ए बी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, या E नॉट साइन ओमेगा टी भी आप इसको लिख सकते हैं, थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा है। अब आगे हम इसको देखेंगे कि इसमें करंट कितना इंड्यूस होगा। ठीक है।